हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनटू द वाइल्ड मूवी की। मूवी की शुरुआत मई 1990 से होती है, जहां क्रिस्टोफर जॉनसन नाम का लड़का यूएस के इनमोरी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन A+ ग्रेड से कंप्लीट करता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि क्रिस अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में आया हुआ था, जिसमें उसके मोम डैड के साथ क्रिस की बहन कैरिन भी थी। यहां क्रिस के मोम डैड उसे आगे के कैरियर के बारे में पूछते हैं, तो क्रिस कहता है कि अभी वो इस बारे में बिल्कुल श्योर नहीं है और आगे क्या करना है वो भी उसने प्लान करके नहीं रखा है, क्योंकि अभी वो दूसरी चीजों को प्रायोरिटीज देना चाहता है। क्रिस के पास एक गेटसन कार थी जो बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो उसके मोम डैड ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर क्रिस को एक नई कार गिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन क्रिस उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी पुरानी कार ही ठीक है और मुझे कार तो क्या किसी भी नई चीज की जरूरत नहीं है। क्रिस कहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है उसी में मैं बहुत खुश हूं। असल में क्रिस को दिखावा पसंद नहीं था। दरअसल शुरुआत से ही क्रिस और उसकी बहन कैरिन अपने मोम डैड के बीच हो रहे झगड़े को लेकर डिप्रेशन में रहते थे, तो शायद कहीं ना कहीं यह भी रीजन था कि क्रिस को जिंदगी की असली खुशियों के आगे यह सब बेकार सा लगता था। अब कुछ दिन बाद क्रिस अपने कॉलेज फंड में पड़े हुए पूरे $24,000, जो कि उसके मोम डैड ने क्रिस की आगे की पढ़ाई के लिए जमा किए हुए थे, वह सारे पैसे क्रिस ऑक्सफैम ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देता है, जो कि एक NGO थी। इसके अलावा क्रिस अपना ID कार्ड, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जला देता है और किसी को बिना बताए कार लेकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। क्रिस अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहता था। वो नेचर से कनेक्ट होना चाहता था और वो एक एक्सट्रीम वाइल्ड लाइफ जीना चाहता था। क्रिस अपनी पास्ट लाइफ भुलाकर नई जगह जाना चाहता था, जहां उसे कोई जानता ना हो और जहां ढेर सारे एडवेंचर्स हों। अब क्रिस रात के वक्त एरिजोना पहुंचकर अपनी कार में ही सो जाता है, पर अभी वो एक फ्लैश फ्लड एरिया में होता है और जब वो सुबह उठकर देखता है तो रात में आए फ्लड से उसकी कार वहीं पर बुरी तरह फंस चुकी थी। तो क्रिस तय करता है कि अब आगे का सफर वो अपने कार के बगैर ही करेगा। क्रिस आगे बढ़ने से पहले अपनी कार की नंबर प्लेट निकाल देता है, जिससे कोई पहचान न पाए कि यह उसकी कार है और उसका पीछा करते हुए उसे ट्रेस न कर पाए। क्रिस अपने पास बाकी बचे पैसे भी जला देता है, यानी कि वो अपनी जर्नी पर बिना पैसों के और कोई भी चीज लिए बगैर जा रहा था। क्रिस के पास सिर्फ एक टूरिस्ट बैग थी, जिसमें उसकी ढेर सारी बुक्स और कुछ जरूरी सामान था। क्रिस अपना आगे का सफर हिच हाइकिंग पर करने वाला था, यानी कि वो लोगों से लिफ्ट मांगकर आगे बढ़ेगा। क्रिस इस सफर में अपने आप को एक नया नाम भी देता है और उसका नया नाम होता है अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प। अब दूसरी तरफ क्रिस की फैमिली क्रिस से कोई कांटेक्ट न हो पाने से काफी परेशान थे, पर दूसरी तरफ क्रिस अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा होता है। क्रिस कैलिफोर्निया पहुंच जाता है और यहां उसकी मुलाकात एक हिप्पी कपल से होती है, जिनका नाम रेनी और जेन होता है। ये लोग क्रिस को अपनी कार में लिफ्ट देते हैं और बताते हैं कि हम दोनों भी तुम्हारी तरह है, हम लोग भी जगह जगह घूमकर कैंपेन करते हैं, बस फर्क ये है कि हम गाड़ी से सफर करते हैं और तुम पैदल कर रहे हो। इसके बाद क्रिस कुछ दिन इसी हिप्पी कपल के साथ बिताता है। वो दोनों भी क्रिस को बहुत पसंद करने लगे थे, क्योंकि क्रिस उन्हें अपने बेटे की याद दिलाता था, जो लगभग क्रिस की एज का ही था, और वो उन्हें छोड़कर चला गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर क्रिस को अपनी वाइल्ड लाइफ जीने के लिए अलास्का जाना था और एक दिन अचानक क्रिस इस कपल को बिना बताए वहां से निकल जाता है। अब क्रिस पहुंचता है ईस्टर्न साउथ डकोटा नाम की जगह पर, जहां उसकी मुलाकात वैन नाम के शख्स से होती है। इस आदमी के पास बहुत बड़े बड़े खेतों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और क्रिस वैन के अंदर में उसके खेतों में काम करना शुरू कर देता है। वह बड़ी मशीनों से फसल काटता है। क्रिस यहां अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहा था। वहीं क्रिस और वैन काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। एक दिन क्रिस वैन से कहता है कि प्लीज मुझे एक गन दिलवाओ, क्योंकि मुझे अलास्का की वाइल्ड लाइफ जीनी है और वहां जानवरों का शिकार करने के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए मुझे गन की जरूरत होगी।
वैन आखिर क्रिस को एक गन दिलवा भी देता है, लेकिन कुछ दिन बाद वैन को कुछ इलीगल एक्टिविटीज के लिए एक बीआई आकर हिरासत में ले लेती है और इसके साथ क्रिस का यहां तक का सफर भी खत्म हो जाता है। क्रिस को अपने सफर पर निकले हुए काफी महीने बीत चुके थे और अब क्रिस कोलोराडो रिवर को पार करके साउथ की तरफ जाना चाहता था, पर इसके लिए उसे वहां की अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। और जब क्रिस परमिशन लेने जाता है तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारा नाम वेटिंग लिस्ट में लिख दिया जाएगा। और जब क्रिस वेटिंग लिस्ट चेक करता है तो लिस्ट के हिसाब से क्रिस का नंबर 12 साल बाद आएगा। अब क्रिस 12 साल तो वेट नहीं करने वाला था, तो क्रिस बिना परमिशन ही एक सेकेंड हैंड डोंगी खरीद कर खुद ही नदी को पार करने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक कपल भी मिलता है। क्रिस उन्हें बताता है कि अभी तक मैंने आगे की जर्नी डिसाइड नहीं की है, तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम मैक्सिको चले जाओ, तुम वहां बहुत एंजॉय करोगे। वो कपल क्रिस को एक मैप दिखाते हैं कि कैसे यह नदी मैक्सिको तक पहुंचती है। क्रिस इन लोगों के साथ बैठकर एंजॉय ही कर रहा था, तभी उसे पुलिस की सायरन सुनाई देती है जो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आ रही थी। तो क्रिस कपल को अलविदा कहकर वहां से आगे निकलता है। मैक्सिको पहुंचने से पहले क्रिस रास्ते में काफी वक्त बिताता है। वो नेचर को एंजॉय करता है और एक गुफा में 36 दिन बिताता है। क्रिस अपनी डोंगी डेजर्ट में ही छुपा देता है और मैक्सिको में घूमता है, पर कुछ दिन बाद वहां तूफान आता है तो क्रिस को वापस अमेरिका आना पड़ता है। लेकिन यहां अमेरिका की बॉर्डर क्रॉस करते वक्त वो पकड़ा जाता है। क्रिस के पास कोई आईडी नहीं थी, तो उसकी गन भी छीन ली जाती है और क्रिस को एक रात जेल में ही बंद रहना पड़ता है। इसके बाद क्रिस शहर पहुंच जाता है। क्रिस लॉस एंजेल्स से लेकर लॉस वेगास तक बहुत घूमता है। उसके बाद क्रिस 1991 का ऑटम सीजन एरिजोना में एक मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट में काम करते हुए बिताता है, लेकिन वहां से भी क्रिस कुछ वक्त बाद चला जाता है। अब क्रिस को घर से निकले लगभग 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका था, लेकिन क्रिस वापस जाना नहीं चाहता था। अब क्रिस कैलिफोर्निया की स्लैब सिटी पहुंच जाता है, जहां उसे रेनी और जेन दोबारा मिलते हैं। क्रिस को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। क्रिस की मुलाकात यहां ट्रेसी नाम की लड़की से भी होती है। ट्रेसी क्रिस को काफी पसंद करने लगती है और उसे प्रपोज भी करती है, लेकिन क्रिस ट्रेसी को मना कर देता है। शायद उसकी 2 वजह थी। एक तो वो अंडर एज थी, यानी कि ट्रेसी सिर्फ 16 साल की थी, और दूसरा क्रिस को अलास्का के लिए निकलना था। क्योंकि क्रिस एक वाइल्ड लाइफ जीने का सपना लेकर बैठा हुआ था, तो वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था, तो क्रिस फाइनली वहां से भी चला जाता है। क्रिस इसके बाद अलास्का जाने से पहले कैलिफोर्निया की साल्टन सिटी में अपना कैंप लगाता है और यहां पर 2 हफ्ते बाद उसकी मुलाकात एक रॉन नाम के 80 साल के बूढ़े आदमी से होती है। रॉन को क्रिस की बातें काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं और वो दोनों काफी टाइम साथ में बिताते हैं। रॉन क्रिस को बताता है कि वो एक रिटायर आर्मी ऑफिसर है और उसकी बीवी और बेटा बहुत साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। रॉन टाइम पास करने के लिए घर पर ही लेदर सिलाई का काम करता था और क्रिस भी रॉन के साथ वह काम सीखने लगता है। क्रिस एक लेदर बेल्ट पर अपनी पूरी जर्नी की डिटेल्स मेंशन करता है। अब लगभग इस तरह और 2 महीने बीत जाते हैं और अब फाइनली क्रिस को अलास्का के लिए निकलना होता है। पर रॉन नहीं चाहता था कि क्रिस अलास्का जाए, तो वो क्रिस से कहता है कि मेरी फैमिली में अब कोई नहीं बचा है और जिस दिन मेरी मौत होगी तब सब खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे ग्रैंडसन बन के रहो। यानी कि रॉन क्रिस को एडॉप्ट करना चाहता था, लेकिन क्रिस रॉन से कहता है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अभी मुझे अलास्का जाना है और वहां से वापस आकर हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। ऐसा कहकर क्रिस वहां से निकल जाता है। क्रिस लिफ्ट मांगते हुए अलास्का बॉर्डर तक पहुंचता है और बॉर्डर तक पहुंचने पर जिस आदमी ने क्रिस को लिफ्ट दी थी वो क्रिस को बूट्स गिफ्ट करता है, क्योंकि वो देखता है कि क्रिस के पास उस बर्फीली जगह पर रहने के लिए अच्छे जूते भी नहीं थे। वो क्रिस से कहता है कि यह जूते तुम्हें यहां के सर्द मौसम में काम आएंगे। अब क्रिस अलास्का पहुंच चुका होता है और उसे अब घर से निकले 21 महीने हो चुके थे। क्रिस अलास्का में बस कुछ ही तैयारी के साथ गया था। उसके पास 10 पाउंड चावल, .22 राइफल, किताबें, कैमरा और बस कुछ जरूरी सामान होता है। अलास्का में क्रिस एक पेड़ की टहनी पर अपनी टोपी लगा देता है,
क्रिस को आगे एक नदी पार करनी थी, तो यह टोपी निशानी के तौर पर क्रिस ने लगाई थी, जिससे वापस लौटते वक्त क्रिस रास्ता न भटक जाए और वह टोपी देखकर वो सही रास्ता जान पाए। क्रिस उस नदी को बड़ी आसानी से पार करते हुए आगे बढ़ता है और अपना कैंप लगाता है। यहां अलास्का में चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। क्रिस यहां आग जलाता था, किताबें पढ़ता था और भूख लगने पर जानवरों का शिकार करता था, और बस इसी तरह वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता था। आगे उसे एक बस दिखाई देती है जो कि ऑलरेडी खराब थी और खाली पड़ी हुई थी। क्रिस देखता है कि वहां कोई नहीं था और उस बस में आराम करने के लिए एक गद्दा था। वहीं आग जलाने के लिए बस में एक अलग जगह भी थी। वहां रहने के लिए अच्छा इंतजाम था। क्रिस ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और इस बस को मैजिक बस नाम देता है। क्रिस उस बस को अच्छे से साफ करता है और उसी में रहना शुरू कर देता है। क्रिस अपनी डेली रूटीन में किताबें पढ़ता है, आसपास के जानवरों का शिकार करता है और एक डायरी में अपनी इस जर्नी के सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंस लिखता था। क्रिस के आसपास दूर तक कोई नहीं था और इस बड़े एरिया में क्रिस अकेला ही था। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और यहां क्रिस का लाया हुआ राशन भी खत्म होने वाला था। क्रिस को सही खाना न मिल पाने की वजह से वो अब धीरे धीरे दुबला होता जा रहा था। उसकी कमर की साइज भी कम होने लगी थी, तो क्रिस अपने बेल्ट पर हर बार नया छेद करता था जिससे वह बेल्ट को और टाइट कर सके। क्रिस का खाना भी खत्म हो रहा था, तो वो एक दिन एक मुंह का शिकार करता है। मुंह एक तरह का जंगली हिरण होता है जो दिखने में काफी बड़ा होता है। वो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। क्रिस मुंह का शिकार करता है जिससे उसका खाना काफी दिन तक चल सके, पर जैसा क्रिस ने सोचा था ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि उस जानवर का सारा मीट सड़ने लगता है और उस पर कीड़े पड़ने लगे थे। क्रिस इस बात से बहुत अपसेट हो जाता है और अब उसका यहां रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तो क्रिस डिसाइड करता है कि वो यहां से जल्दी वापस जाएगा। क्रिस अपना बैग पैक करता है और वापस जाने लगता है, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हो पाता, क्योंकि जिस नदी को पार करके वो यहां पर आया था, अब उस नदी का बहाव बहुत तेज हो गया था। दरअसल वहां अब मौसम बदल गया था, तो क्रिस के पास वापस लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। तो मजबूरी में क्रिस को वापस मैजिक बस की तरफ आना पड़ता है। क्रिस के पास अब उसका राशन भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था और आसपास कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था जिसका वो शिकार करके खा सके। क्रिस के पास अब पेड़ पौधे खाने और उनकी जड़ों को खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। क्रिस अपने साथ एक किताब भी लाया था जिसमें जंगल में क्या खाना है और क्या नहीं यह बताया गया था, क्योंकि जंगल में हर पौधा नहीं खा सकते। क्रिस जंगल में कुछ पौधों की पत्तियां तोड़कर खाने के लिए इकट्ठा करता है, पर क्रिस को यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि उस बुक में वाइल्ड पोटैटो को एडिबल यानी कि खाने लायक और वाइल्ड स्वीट पी को इनएडिबल यानी कि जहरीला बताया गया था, और क्रिस वाइल्ड पोटैटो की जगह वाइल्ड स्वीट पी के सीड्स और पत्ते खा लेता है, जो कि बहुत ही जहरीले होते हैं, और क्रिस की बॉडी पहले से ही कमजोर हो चुकी थी। वहीं अब उसकी बॉडी में उस पौधे का पॉइजन फैलने के बाद वह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। उसमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो बाहर जाकर अपने लिए खाना ला सके। क्रिस को अलास्का में रहते हुए अब लगभग 100 दिन पूरे हो गए थे। वो जो करना चाहता था वो उसने कर लिया था, लेकिन पॉइजन बॉडी में फैलने की वजह से वह मरने की कगार पर था। फिर भी वो अपनी डायरी में सब लिख रहा था। क्रिस अपने आखिरी दिनों में एक थॉट लिखता है कि हैप्पीनेस ओनली रियल व्हेन शेयर्ड, यानी कि खुशियां तभी वास्तविक है जब वह दूसरों के साथ बांटी जाए। इसके बाद जब क्रिस को एहसास होता है कि आज ही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो वो एक स्लीपिंग बैग के अंदर लेट जाता है। वो अपने मोम डैड और अपनी बहन को याद करता है। वो दुनिया के लिए भी एक नोट लिखकर जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि आई हैव हैड अ हैप्पी लाइफ एंड थैंक द लॉर्ड, गुड बाय एंड मे गॉड ब्लेस ओअनिल। और बस इसी के साथ क्रिस इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। इसके बाद तकरीबन 2 हफ्तों बाद वहां पर घूम रहे मूस हंटर्स को बस के अंदर क्रिस की डेड बॉडी मिलती है, और यह जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं वो क्रिस्टोफर जॉनसन का रियल फोटोग्राफ है जो उनके कैमरे में लोगों को मिला था। 19 सितंबर 1992 को
क्रिस की बहन कैरिन अलास्का से क्रिस की अस्थियां अपने साथ ले जाती हैं। इनटू द वाइल्ड मूवी हमें बताती है कि हम लाइफ को चाहे कितना भी एक्सपीरियंस कर ले, पर हमारी लाइफ दूसरों के बिना अधूरी है। और इस दुनिया में क्रिस जैसे अनगिनत लोग हैं जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, जो दुनिया से खफा होते हैं, लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं। तो हमें क्रिस जैसे लोगों को समझने की जरूरत है। हमें जिंदगी को हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन अपनों से दूर होकर नहीं। तो बस इनटू द वाइल्ड मूवी की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाकुनामा ताता।